हेलो बच्चों, मैं आशीष गोलिया, आपका केमिस्ट्री टीचर। आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 11th क्लास का क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी। 10th क्लास में भाई ये चैप्टर आपने ऑलरेडी डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के नाम से। कुछ आपने बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ी थी। आज उन ही प्रॉपर्टी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके और थोड़ा सा डीपली स्टडी करेंगे कि जैसे जैसे हमने पहली बात तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, भाई व्हाई यू हैव नीड टू क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, कि आपको एलिमेंट का क्लासिफिकेशन करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी आपको क्लासिफिकेशन। हम तो जरूरत इसलिए पड़ी कि एलिमेंट को जब आप क्लासिफिकेशन करते हो, मान लो ये मेरे पास क्या हुआ, एलिमेंट्स। भाई एलिमेंट्स को पढ़ने के आपके पास दो तरीके हैं, ठीक है। पहला, हम किसी एलिमेंट को पढ़ते हैं फिजिकली, और दूसरा ऑप्शन आता है आपके पास केमिकली। हम दो तरीके से किसी एलिमेंट के बारे में जानने के लिए ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। और इन दो एलिमेंट्स के बारे में जब हम जानते हैं तो इंडिविजुअल एलिमेंट को पढ़ना थोड़ा सा हमारे लिए टिपिकल हो रहा था, मुश्किल हो रहा था, क्योंकि हम उसमें हर एलिमेंट की फिजिकल, हर एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस नहीं कर पा रहे थे, नहीं समझ पा रहे थे, और याद करना भी हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा था। उन चीज़ों को समझने के लिए, उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने क्या किया गया कि अलग अलग साइंटिस्ट ने उनको एक अरेंज करना स्टार्ट किया फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे। जब उनको फिजिकल और केमिकल बेस पे रखा गया तो हमने क्या बनाया, एक प्लेटफॉर्म बनाया, और प्लेटफॉर्म के अंदर जो हमें डिवाइड किया गया, वहां पे हमें दो पैटर्न यूज किए गए, ठीक है। जो ट्रेड, जिसको बोलेंगे ट्रेड, जो आपने ट्रेड्स बनाए वो दो बनाए। एक बार तो हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू पीरियड, और दोबारा हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू ग्रुप। बाकी इन ट्रेड्स का अभी रिसेंटली मुझे कोई जरूरत नहीं है। इन ट्रेड्स की हमें जो जरूरत पड़ेगी वो बाद में जाके पड़ेगी, ठीक है, जब हम मेंडलीव के पास पहुंचेंगे, क्योंकि सबसे पहले इन चीजों को मेंडलीव ने यूज किया था। मेंडलीव से पहले टेबल तो बनी थी, पर वो एक फिक्स पैटर्न नहीं था, ठीक है। वो कॉलम बेस पे बनाई गई थी। जब मेंडलीव ने टेबल दी तो मेंडलीव ने सबसे पहले टेबल ऐसी दी थी जिसके अंदर ग्रुप्स का भी यूज किया गया था और जिसके अंदर हमें पीरियड्स का भी जिसके अंदर यूज किया गया था। तो उन्हीं का ट्रेंड्स को हमें क्या करना होता है, हम रेगुलर फॉलो करने के लिए ट्राई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आया है डॉबर्नीज ट्रेड। डॉबर्नियन ने आपको क्या कहा, डॉबर्नियन ने कहा द एलिमेंट ऑफ इस ऐसे ट्रेड का मतलब होता है कि एक ऐसा पैटर्न बनाना, एक ऐसा अरेंजमेंट करना जिसके बेस पे कुछ प्रॉपर्टी यूनिक हो जाए, कॉमन हो जाए सभी के अंदर, और जिनको डिस्कस करना हमारे लिए काफी इजी हो जाए, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टी हैड द सिमिलर, देखो मैंने बोला ना भी कि कुछ प्रॉपर्टी हमारे लिए क्या हो जाए, कॉमन हो जाए, ठीक है। प्रॉपर्टी एटॉमिक वेट, तो डॉबर्नी ने भाई अपना जो ट्रेंड बनाया वो किसके बेस पे बनाया, ये आपसे जरूर पूछा जा सकता है एक नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर। तो आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि भाई ये ट्रेड बनाया किसने, किसके अकॉर्डिंग बनाया। तो इसने टेबल के अंदर एलिमेंट को जरूर रखा, पर एलिमेंट को रखा किसके बेस पे, एटॉमिक वेट के बेस पे रखा। ये बात आप भले ही ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऑन द मिडल मेंबर, जो आप मिडल मेंबर जो रहेगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, जो मिडल मेंबर, क्योंकि हमें इसी का निकालना है और दो का तो आपको गिवन होगा। ईच एलिमेंट का हम क्या निकालेंगे, उसका हम अर्थमेटिक मीन निकाल लेंगे। हम क्या निकाल लेंगे, अर्थमेटिक मीन निकाल लेंगे अदर टू एलिमेंट्स का, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए लिथियम, सोडियम एंड पोटासियम, तो आप लोगों को अच्छे से पता है लिथियम का कितना होगा, 7 होगा, और इसका कितना होगा, 39, ठीक है। तो इसने क्या कहा कि ये मेरा कोई ए एलिमेंट हो जाएगा, ये मेरे पास बी एलिमेंट और ये मेरे पास सी एलिमेंट है। तो मैं ए एलिमेंट के वेट को क्या करूं, सी एलिमेंट के वेट के साथ जोड़ दूं, ऐड कर दूं, और इसको 2 से क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो जो मेरे पास आएगा वो बी का क्या आ जाएगा, एटॉमिक वेट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 7 और ये हो गया 39 डिवाइडेड बाई 2। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, 46, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 से मैं इसको डिवाइड करूं तो कितना आएगा, 23 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। दोबारा से मैं फिर रिवाइज करा देता हूं भाई,
ये एक उन्होंने ट्रेंड मतलब एक ऐसा पैटर्न बनाया था जिसके बेस पे हमें एलिमेंट को स्टडी करना था, ठीक है। कॉमनली यानी कि जो एक आपके पास मिड पॉइंट होता है, यानी कि एक ऐसा क्लू जो जिसके बेस पे आपको चीजें समझना आसान हो जाए, वो मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि भाई एलिमेंट को तो दो तरीके से पढ़ा जाता है, क्या फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे या केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे। यदि हमें एक एलिमेंट के बारे में पूरा डीपली पता करना है तो पहले उसको आप फिजिकली पढ़ोगे, फिर उसको आप केमिकली पढ़ोगे, तब आपको पता चलेगा उस एलिमेंट के प्रॉपरली बारे में, ठीक है। अच्छा, किस किस तरीके से पढ़ा जा सकता है, तो एक बार तो हम उसको अकॉर्डिंग टू ग्रुप पढ़ते हैं और एक बार अकॉर्डिंग टू पीरियड पढ़ते हैं। तो ये आपका कॉमन क्लू, यानी कि जो किसी एलिमेंट के बारे में आपको कुछ डिस्क्राइब करना पड़ेगा तो आपको दोनों चीजें, यानी कि किसी एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी में और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में, और उसको अकॉर्डिंग टू पीरियड एंड अकॉर्डिंग टू ग्रुप आपको डिस्कस करना पड़ेगा। जब आप उसके बारे में कुछ पोस्टुलेट्स, कुछ टर्म कंडीशंस अपने आप डिस्क्राइब करोगे, तब की बात कर रहा हूं मैं ये, ठीक है। साथ में यहां पे क्या है कि डी डबोर्नी ने आप लोगों को क्या दिया, एक ट्रेंड दिया। किसके बेस पे दिया, एटॉमिक वेट के बेस पे दिया। क्या दिया कि मीन निकालना था दो एलिमेंट का, और जो मीन निकालोगे वो क्या रहेगा, जो एक न्यू एलिमेंट होगा उसका क्या रहेगा, वो एटॉमिक वेट रहेगा। ये सारी चीजें उसने अपने ट्रेंड के बारे में बताई। तो उसने ये वाले टेबल बनाई, ठीक है। यहाँ पे उसने एलिमेंट को रखा, यहाँ पे उसने वेट को रखा। कई बार कुछ पब्लिकेशंस, प्राइवेट पब्लिकेशन में ये भी लिखा हुआ है कि एलिमेंट ए और सी, मतलब जो टू एलिमेंट कौन से होंगे, तो ए और सी का हम सम कर दें और 2 से उसको डिवाइड कर दें, तो एलिमेंट बी जो होगा उसका हमारे पास मास निकल के आ जाएगा, जो हमें यहाँ पे रखना है। तो ये मास कितना हो जाएगा, 23, जो हमने अभी निकालना है। तो ये ट्रेंड कुछ एलिमेंट तक तो इसने क्या किया, वर्कआउट किया। कुछ एलिमेंट के बाद इसने वर्कआउट करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि कुछ एलिमेंट का अर्थ, जो हमने अर्थमेटिक मीन निकाला, वो ऐसे एलिमेंट का निकल के आना स्टार्ट हो गया जो एलिमेंट ऑलरेडी डिस्कवर नहीं थे उस समय, उन एलिमेंट्स के बारे में हमें पता नहीं था। मतलब वो एलिमेंट हमने देखे नहीं है, हमारे पास कुछ ऐसे मास निकल के आ गए जिसकी वजह से क्या हो गया कि हमारी प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रही थी। सेकंड जो इसका ड्रॉबैक रहा वो ये रहा कि कुछ एलिमेंट का सबसे पहला जो ड्रॉबैक आपके पास था, ठीक है, फर्स्ट जो आपके पास ड्रॉबैक रहा वो क्या कि न्यू एटॉमिक वेट will be find out but element no in nature। सेकेंड हमारे पास क्या ड्रॉबैक जो था, क्या था, एटॉमिक मास या वेट एक ही बात है, will be match few discovered element। मतलब उन एलिमेंट के साथ जिनके बारे में, जिनका आपने ऑलरेडी मीन निकाल लिया है, जिनके बारे में ऑलरेडी आपने जिनका एटॉमिक वेट निकाल लिया है, फिर हम नए एलिमेंट का वही एटॉमिक वेट निकाल रहे थे, तो नए एलिमेंट का और पुराने एलिमेंट के साथ क्या कर गया, एक दूसरे के साथ मैच करना स्टार्ट कर गया। और वो मैच करना हमारे लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक बन गया। क्योंकि भाई देखो, एक एलिमेंट का आपने पहले एक बार निकाल लिया, मान लो जैसे हमने सपोज एग्जांपल के लिए मान लो इस एलिमेंट का मास हमारे पास 23 निकल के आ जाता है, ठीक है, और किसी और दो एलिमेंट का भी मीन 23 निकल के आ जाए, तो आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी कि इस पोजीशन पे आप किसको रखोगे, क्योंकि इस पोजीशन पे आप ऑलरेडी किसको रख चुके हो, सोडियम एलिमेंट को रख चुके हो। यदि सेम यही मास किसी दूसरे एटॉमिक वेट किसी दूसरे एलिमेंट का आ जाएगा, तो आप उसके बारे में डिस्क्राइब करना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये दो ड्रॉबैक इसके लिए रहे, यानी कि दो चैलेंजेस इसके सामने थे जिसको ये एक्सेप्ट यानी कि इसको डिस्क्राइब नहीं कर पाया था। इसके बाद सेकंड हमारे पास आता है ऑक्टेव रूल्स, उसको भी डिफाइन करते हैं अभी। सेकंड भी जो हमारे पास आता है वो आता है ऑक्टेव रूल। आप ऑक्टेव रूल के नाम से इसको ज्यादा जानते हैं।
न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल के नाम से इसको कम जाना जाता है, क्योंकि जो कॉमनली नाम होता है इसका, जैसे आप लोगों का घर में कॉमन नाम होता है, वैसे इसका जो कॉमन हम ऑक्टेव रूल के नाम से इसको ज़्यादा जानते हैं। जब इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, सेल में आप इलेक्ट्रॉन डालते होंगे, आपने 10th क्लास में इलेक्ट्रॉन डाले होंगे, तो आपके सामने सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स आए होंगे वो दो एलिमेंट के आए होंगे। सबसे पहला एलिमेंट आपके पास कौन सा है? कैल्शियम। और जो दूसरा एलिमेंट आपके पास कौन सा है? पोटासियम। ये कैल्शियम है और ये पोटासियम है। तो इनके अंदर क्या आपको प्रॉब्लम आई होगी? तो इनके अंदर स्ट्रक्चर वाली यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है। जो कम पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनका यहाँ पे, क्योंकि कुछ कॉमन प्रॉब्लम हमें यहाँ पे फेस करनी पड़ती हैं। जैसे हम इलेक्ट्रॉन डालते हैं, मैंने इलेक्ट्रॉन डाले जैसे 2, 8 और कितने डालूं यहाँ पे? 9। तो जो मैंने इलेक्ट्रॉन डालने हैं, तो मेरे कोडिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो 3 सेल के अंदर आ गए, और 3 सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो मेरे कोडिंग कंप्लीट कर चुके हैं। और क्यों? क्योंकि मुझे एक फॉर्मूला गिवन था 2n², और इसके बेस पे या इससे पहले मुझे पता था कि फर्स्ट सेल में मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सेकंड सेल में मेरे पास 8 आते हैं, और थर्ड सेल में मेरे पास 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं। बट यहाँ पे तो मैंने 9 डाले हैं, तो मतलब इसके हिसाब से ठीक है, बट ये अकॉर्डिंग टू ऑक्टेव रूल के अकॉर्डिंग दैट विल बी रोंग, कि ये क्या है? गलत है। क्योंकि ऑक्टेव का कहना था कि भाई आप जब इनको डिस्क्राइब करेंगे, उसके बारे में आप डिस्कस करेंगे, तो आउटर मोस्ट सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए? 8 से कम होने चाहिए। तो 8 से कम होने चाहिए तो हम क्या करेंगे? कॉन्फ़िगरेशन हमारा 1 2 2 2 8 8 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। कैल्शियम का डाल लेंगे तो 2 8 और मैं 10 डाल सकता हूं, जो कि गलत होगा। हम क्या डालते हैं? 2 8 8 एंड द 2। हम ऐसे करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन डलते हैं वो ऑक्टेव रूल्स के अकॉर्डिंग डाले जाते हैं। ये आप लोगों ने ऑलरेडी 10th क्लास में आपने जब स्ट्रक्चर, या 9th क्लास में भी हम इसके बारे में अच्छा खासा डिस्कशन करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, तो इसने जो अपना कल्चरल संगीत है उसके बेस पे इसने ऑक्टेव रूल को डिस्क्राइब किया था, ठीक है। ये एक सबसे बड़ा रिमाइंडर कॉल भी है आप लोगों के लिए कि जो गलतियां हम बेसिकली जब टीचर क्लास में आपसे क्वेश्चन डिस्कस करता है, या जब एनसीईआरटी वाले जब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो बेसिकली इनके स्ट्रक्चर्स बनाने आते हैं कई बार पेपर में भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, और वैसे भी मोस्टली टीचर्स आप लोगों से डिस्कस करते हैं। तो ये आप ध्यान रखें कि कैल्शियम और पोटासियम दोनों की जो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं उनके आउटर मोस्ट सेल में 4-4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑक्टेव रूल के अकॉर्डिंग तो 4-4 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कंफर्म है कि प्रेजेंट होंगे ही होंगे। दूसरा यहाँ पे हमारे लिए कि ऑक्टेव रूल ने क्या कहा, तो इसने जो आपका संगीत है, कल्चरल है, उसके बेस पे उसने अपना ये ट्रेंड बनाया, ठीक है। जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे, जब सा से हमने स्टार्ट किया तो अगला जब सा आएगा तो उनकी प्रॉपर्टी दैट विल बी मैच, उनकी प्रॉपर्टी क्या करेंगी? मैच करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। जैसे मैं यहां से चला लिथियम से, एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है? 3, तो मास कितना हो जाएगा इसका? 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पे बेरिलियम है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। तो एलिमेंट ये कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 एंड द 7। ये 7 एलिमेंट यहाँ पे मैंने पोजीशन फिक्स की है 7 एलिमेंट की। और जो अगला यहाँ पे ये वाला एलिमेंट कौन सा एलिमेंट होगा? ये नेक्स्ट 8वां एलिमेंट, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी विल बी मैच नेक्स्ट जो 8वां एलिमेंट होगा उसके साथ इसकी प्रॉपर्टी अप्रोक्सली, देखो 100% नॉट सिमिलर बट अप्रोक्सली प्रॉपर्टी सिमिलर रहेंगी फिजिकली, नॉट केमिकली, ठीक है। क्योंकि केमिकली प्रॉपर्टी तो बहुत ही डिफरेंट होंगी, ठीक है, ये हम कंफर्म कह सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मास कैलकुलेट करोगे तो बोरोन का 10 हो जाएगा, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, इसका ऑक्सीजन का 16, ऐसे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे सोडियम है, सोडियम का 23 हो जाएगा, ठीक है। तो इसने क्या कहा? द एलिमेंट आर अरेंज, एलिमेंट को अरेंज किया गया टू इंक्रीज द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज, यानी कि इस ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट था जो समझने लायक बात थी। देखो डिबोर्नी ने जो इससे पहला लो था उसने हमें जो टेबल दी थी उसके अंदर हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या था कि भाई जो हमें टेबल दी थी उसके अंदर हमने देखा कि उसने टेबल को जो रखा ना वो एटॉमिक वेट के बेस पे रखा गया था।
और जहां न्यूलैंड्स यानी कि ऑक्टेव रूल ने जो अपने टेबल को दिया तो उन्होंने एटॉमिक साइज के बेस पे रखा। उसने कहा कि जब आप यहां से चलेंगे एटॉमिक नंबर 1 से, यानी कि एटॉमिक नंबर 1 से चलेंगे अप टू 7 तक, ठीक है, तो साइज विल बी इंक्रीज, साइज विल बी इंक्रीज, साइज वहां पे क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बस ये बात समझने की यहां पे। बट नेक्स्ट जो आपके पास होगा, बट नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा, 8वां, ठीक है, उसका साइज अप्रोक्सीमेटली विल बी सेम टू फर्स्ट एलिमेंट, अप्रोक्स सेम, अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, सेम होगा टू फर्स्ट एलिमेंट, कि उसका साइज अप्रोक्सीमेटली क्या रहेगा, सेम रहेगा, जैसे आपका फर्स्ट एलिमेंट था अप्रोक्सीमेटली उसके साइज के अकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है। तो हमारे अकॉर्डिंग तो ये ट्रेंड दैट विल बी सक्सेसफुल होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ इसके साथ। तो कुछ ड्रॉबैक रहते हैं इसके, वो हम साथ में डिस्कस करते लेते हैं। जो इसकी ड्रॉबैक्स रही वो सबसे पहला कि जैसे हमने फर्स्ट ट्रेंड बनाया, ये देखो फर्स्ट ट्रेंड बन गया, फिर हम सेकंड ट्रेंड बनाएंगे, फिर थर्ड बनाएंगे, तो इसमें जैसे मान लो यहाँ पे ये एलिमेंट है और इसके नीचे कोई दूसरा एलिमेंट रख गया, तो उनकी प्रॉपर्टी दैट विल बी सेम, यानी कि उनकी प्रॉपर्टीज क्या कर गई, सेम मैच कर गई, ठीक है। फ्यू एलिमेंट्स पोजीशन नॉट फिक्स, इसलिए कुछ एलिमेंट की पोजीशन फिक्स नहीं थी। क्यों फिक्स नहीं थी, बिकॉज एटॉमिक साइज विल बी सेम, कि उन एलिमेंट का जो एटॉमिक साइज था वो अप्रोक्सीमेटली कई बार क्या हो जाता, सेम हो जा रहा था, सेम, और उस सेम की वजह से क्या गया, उसके अंदर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई, ठीक है। अब भाई पोजीशन, आप देखो यहाँ पे मान लो मैंने एलिमेंट रखा है, इसका साइज जो सेकंड यानी कि सोडियम वाली सीरीज में यहाँ पे कोई दूसरा एलिमेंट रखूंगा और इन दोनों एलिमेंट का साइज क्या हो जाएगा, सेम, तो मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई कि यहाँ पे किस एलिमेंट की पोजीशन को मैं फिक्स करूंगा, क्योंकि जो मैंने नीचे रखा और जो इससे ऊपर रखा हुआ है दोनों का साइज क्या होगा, दोनों का एक जैसा होगा, और एक जैसा साइज होने की वजह से क्या होगा कि हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जिसको उसके बिहाफ पे हम किसी एलिमेंट की इंडिविजुअल पोजीशन फिक्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने इन टेबल्स को, ऑर्डर्स को बनाना इसलिए तो स्टार्ट किया था कि हर एलिमेंट की प्रॉपर्टी को इंडिविजुअल स्टडी किया जा सके और इंडिविजुअली हर एलिमेंट के बारे में प्रॉपर्ली डिस्क्राइब किया जा सके, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को, उसका एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर, उसके एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, कलर, वॉल्यूम, साइज से हर एंगल से, उसका ऑक्सीडेशन नंबर, वैलेंसी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हर चीज के बारे में जब आप डिस्क्राइब उसके बारे में कर पाओ, अकॉर्डिंग टू ग्रुप, अकॉर्डिंग टू पीरियड, उसकी पोजीशन के बारे में आप पता कर पाओ, तो ये सारी चीज डिस्क्राइब करने के लिए हमें ऐसा करना पड़ा। बट यहाँ पे वो चीजें कंफ्यूज क्रिएट कर रही थी, तो हमने बोला भाई ये तुम्हारे रहे ड्रॉबैक्स, ठीक है, सॉरी इनकी वजह से ऐसा होना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, ये पीरियोडिक टेबल में मैं आप लोगों को बता देता हूं, ऑक्टेव रूल्स फॉलो इन द पीरियोडिक टेबल अप टू कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, यानी कि ये आपके पास जो ऑक्टेव रूल फॉलो करता है, ये फॉलो करता है कहां तक, एटॉमिक नंबर 20 कैल्शियम तक करता है। मतलब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन डालोगे, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करोगे और कैल्शियम तक करते जाओगे तो ऑक्टेव रूल फॉलो करेगा, उससे आगे इलेक्ट्रॉन डालोगे तो सॉरी फॉर दैट वहां पे ऑक्टेव रूल्स फॉलो नहीं करेगा।